अगर ये 3 ETF से आपने पोर्टफोलियो बना लिया ना तो आपकी वेल्थ बनने से दुनिया की कोई ताकत आप लोगों को नहीं रोक सकती है। 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो मैंने बता दिया है आपको 50, 30 और 20, यानी आप बोल दो कि 50,000 मैं यहाँ लगाता हूँ, 30,000 MON में लगा दूंगा, 20,000 मैं गोल्ड में लगा दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपके साथ में आपका दोस्त राहुल। आज इस वीडियो के अंदर हम ऐसे 3 ETF की बात करने वाले हैं जो बिगिनर के लिए तो पावरफुल रहने ही वाले हैं, और अगर आप एडवांस लेवल पे ETF पोर्टफोलियो चाहते हैं तो ये 3 ETF सर आपके पोर्टफोलियो के अंदर जरूर से होने चाहिए। अब ये 3 बेहतरीन ETF कौन से हैं, इनकी आज हम डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं। और मैं फिर कहूंगा, आपको बहुत सारे ETF भरने की जरूरत नहीं है पोर्टफोलियो के अंदर। आप लिमिटेड ETF रखेंगे ना, 8-10, जो मैं हमेशा बताता हूं, उन्हीं से ही आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ 3 ETF की। जो बिगिनर हैं, महीने के 15-20 हजार रुपए भी कमाते हैं, और ये 3 ETF के अंदर अगर आपने शुरुआत कर दी तो आप एक बहुत अच्छी वेल्थ बना सकते हो इन 3 ETF के जरिए ही, और आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, और 3 ETF के नाम सुन के ही मत जाना, उनका रीजन भी सुनना, उनका रीजन समझना, तभी आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बना पाओगे। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले क्या है, हम 3 ETF की बात करें तो पहले नंबर पर जो हमारे पास में ETF लेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे, वो करेंगे हम निफ्टी 50। अब इस ETF के अंदर क्या है, बहुत सारे लोगों को पता है निफ्टी 50 का जो बेहतरीन ETF है वो वैसे तो मेरे ख्याल से निफ्टी 20 है। वैसे अदर और भी आपको बहुत सारे ETFs मिल जाएंगे। निफ्टी 50 में क्या है, भारत की टॉप 50 कंपनीज कवर हो जाती है। तो अगर आप बिगिनर हो, अब आपको महीने के पैसे डालने हैं, तो आप निफ्टी 50 के अंदर डाल सकते हो। भारत की टॉप 50 कंपनियों के अंदर पैसा जाएगा। मार्केट गिरेगा तो भी इतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। आप सबसे सेफ रहने वाले हो। सबसे अच्छा फायदा तो इसका ये रहने वाला है। ETF का नाम फिर से रिपीट कर देता हूं, निफ्टी 20 है, जो कि मेरा फेवरेट है। वैसे बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो पहले नंबर का ETF हमारा हो गया है निफ्टी 50। अब जो सेकंड नंबर पर आता है वो ETF हमारे पोर्टफोलियो के अंदर हम लेंगे MON 100। इस ETF की पावर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट देखिए। 1 अप्रैल को ही मैंने आपको बताया था टेलीग्राम चैनल के ऊपर MON 100 ETF तकरीबन 232 के आसपास चल रहा था। प्रूफ देख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट लगा रखा है साइड में मैंने। और अभी ये चल रहा है 328-30 के आसपास चल रहा है। मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो तकरीबन 40% का रिटर्न है पिछले 2-3 महीने के अंदर। और लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखते हैं हम इसका सर, तो 80% के अबाउ जा रहा है, 80% अबाउ। अब इस ETF की खास बात क्या है MON 100 की, सबसे पहले तो इसका पूरा नाम है मोतीलाल ओसवाल NASDAQ 100 ETF। अब NASDAQ 100 जो जिसके अंदर ये इन्वेस्ट करता है वो है सर US का इंडेक्स। US का मार्केट के अंदर इन्वेस्ट होता है। एनवीडिया हो गया, अमेजन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गया, ऐसी कंपनीज के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट जाता है इस ETF के जरिए। तो इतना पावरफुल ETF है ये, MON 100 इसका नाम है। आप इसकी पावर देख चुके हो। अप्रैल में मैंने आपको बताया था, 1 अप्रैल को नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ था, जब अप्रैल, मई और अभी जून चल रहा है, 3 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, और 40% का रिटर्न तो इसने निकाल कर दे दिया है। इसलिए कहता हूं टेलीग्राम पर ज्वाइन रहो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लेता हूं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का। तो ये 2 चीज हो चुकी है। अच्छा, ये नाम देखकर ही वीडियो से गायब मत हो जाना। इनके रीजन बताऊंगा कि 3 ETF ही क्यों बताए हैं मैंने, और इनका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। तीसरे नंबर पर आपका जो ETF आता है वो आता है गोल्ड। गोल्ड 20 मेरा फेवरेट है, गोल्ड ETF। अब इसकी पावर क्या है, अब आप लोगों को पता चल गई होगी। लास्ट अभी जब रैली आई थी सिल्वर गोल्ड के अंदर, तो बहुत जबरदस्त वाला रिटर्न मिला था। लेकिन जब मार्केट डाउन हुआ, सिल्वर तो बहुत तेजी से गिरा है, 40% तक गिर गया था सिल्वर, 40-50% से। लेकिन गोल्ड के अंदर इतनी ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली थी। अब मैंने 3 ETF कैसे कैसे आपको पोर्टफोलियो के अंदर ये एडवांटेज देंगे, कैसे आपको इसको फिक्स करना है, वो बताता हूं। देखिए, भारत का मार्केट निफ्टी 50, जब भी भारत का मार्केट गिरेगा तो ये बढ़ेगा। MON 100 बढ़ने वाला है, अभी मार्केट गिरा हुआ है तो ये रैली दे रहा है। ध्यान से समझना, जब भारत का मार्केट गिरेगा तो ये ये गिरेगा तो ये बढ़ने वाला है, और ये गिरेगा तो ये बढ़ने वाला है। क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो डिमांड हमेशा गोल्ड की बढ़ती है। जब भारत के मार्केट हुआ, एशिया मार्केट हुआ, US का मार्केट हुआ, जब ये गिरते हैं तब यहां पर गोल्ड और सिल्वर के साथ में अब डिमांड बढ़ने लगी है, तो गोल्ड की डिमांड बढ़ती है।
तो ये 3 ऐसे पोर्टफोलियो हैं जो आपको बहुत पूरी आज़ादी देंगे, वेल्थ बनाने की आज़ादी देंगे, और लंबे समय तक आप इनके अंदर बने रहोगे, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहोगे, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी वेल्थ क्रिएट इन 3 ETF के जरिए होने वाली है। अब इनके अंदर अलोकेशन कैसे करना है, कैसे कैसे लेना है। अब देखिए, मैं अमाउंट की बात नहीं करूंगा, क्योंकि कोई 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, तो कोई 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, कोई 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है। तो मैं आपको अलोकेशन परसेंटेज बता रहा हूं। 50% यहां आपको दिख रहा होगा, शायद ब्लू पे ब्लैक लिख दिया मैंने, इसको मैं व्हाइट में कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पर देखिए आप 50% आप देंगे यहां पर निफ्टी 50 में, निफ्टी 20 की भारत का मार्केट है, टॉप 50 कंपनी है, 50% आपने यहां पर दे दिया है, ठीक है। फिर आपका 30% जाएगा यहां पर पैसा MON 100 के अंदर, 30% आप देने वाले हो, ठीक है। और गोल्ड बीज में आप दोगे यहां पर 20%। तो इस तरह से आप अलोकेशन अपने कर सकते हो। 50% निफ्टी 20 में आपने दे दिया है, 30% आप MON 100 को दे रहे हो, 20% आप गोल्ड 20 को दे रहे हो। अब बात आती है कि सर 3 ETF तो मैंने बता दिए हैं आपको, अब इन्वेस्ट कैसे करना है तरीका भी बता दो, वो स्ट्रेटेजी भी बता दो जो हर वीडियो के अंदर मैं काम में लेता हूं। देखो सबसे सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपके पास में। अगर 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो मैंने बता दिया है आपको 50, 30 और 20, यानी आप बोल दो कि 50,000 मैं यहां लगाता हूं, 30,000 MON में लगा दूंगा, 20,000 मैं गोल्ड में लगा दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अधिकतर जो इन्वेस्टर होते हैं ना, 90%, वो यही गलती ETFs के अंदर करते हैं। ये गलती आपको रिपीट नहीं करनी है। देखो 1 लाख रुपए हैं आपके पास में अभी, मैं कहूंगा 50, 30 और 20 तो मैंने रेशो दे दिया है, लेकिन इस अमाउंट को आप, मैं कहूंगा सर जी 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, कि मेरे पास तो अभी 50,000 ही मेरे को इन्वेस्ट करने हैं, 50,000 ही मैं इन्वेस्ट करूंगा और बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी सर्च करूंगा। मान लीजिए अभी यहां पर ये गिरावा है, बाय ऑन डिप की आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप इसी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। अब 50,000 रुपए का 50,000 का 50% आपको इन्वेस्ट करना है, 25,000 ही आपने यहां डाला है, अभी यहां 25,000 ही आपने डाला है बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी देखकर। ये हाई है अभी, ये अपसाइड है अभी, अपसाइड निकल गया, क्योंकि राहुल जी ने तो भैया 1 अप्रैल को बताया था जब डाउन था, लेकिन अब हाई है, वीडियो हम अब देख रहे हैं। तो अभी इसके अंदर नहीं करना है, अभी शांति से बैठे रहना है। अब पता चल रहा है गोल्ड गिर गया यहां पर 2-3% डे के अंदर गिर गया, 5% वीक के अंदर गिर गया, तो आप यहां पर एंट्री ले सकते हो। आप 10,000 रुपए इसके अंदर डाल सकते हो, फिर आप इसके अंदर डाल सकते हो। आपका 20% जो पैसा है, 50,000 का 20% जो पैसा, वो आप इसके अंदर यूज में ले सकते हो। बाकी आप जब भी ये डाउन होगा तब आप इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे। तो हमेशा मैं कहता हूं, पहले तो कैपिटल के 2 पार्ट कर लो और बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी देखो, यहीं पर ही आपको एंट्री लेनी है जब मार्केट डिप होगा। इसके अलावा एंट्री नहीं लेनी है। अभी आपने पता चला हाइपर एंट्री ले ली है, हुआ है कई लोगों के साथ में। सिल्वर पे लोगों ने जब 4 लाख का भाव था ना, तब एंट्री ले ली थी और वो फंस गए, वो अभी तक नहीं निकल पा रहे हैं, और कईयों ने तो लॉस के अंदर बेचा है। इसलिए हमेशा कहता हूं, जब रैली आना शुरू होती है ना, रैली जब चल रही होती है, जब एंट्री मत लो, बीच के अंदर फंसोगे, कब वहां से डाउनफॉल आ जाए पता नहीं रहता है। इसलिए बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी तलाशनी है। तो उम्मीद करता हूं ये 3 जो पोर्टफोलियो ETFs के अंदर मैंने डाले हैं, ये आपके पोर्टफोलियो में होंगे। आपको अच्छा लग रहा होगा, नहीं है, और कैसा पोर्टफोलियो चाहते हो कमेंट कर देना। और इसके अलावा भी अगर आपको ETF चाहिए, ETF पोर्टफोलियो कमेंट करो, मैं आपको अदर ETF भी बता दूंगा। चलो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।